हाय दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 4 यानी सारणिक के 10 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 के 4 क्वेश्चन भी हल कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को समाप्त कर देंगे। जो हमारे 4 क्वेश्चन रह गए हैं उनको आज के लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी समाप्त हो जाएगी। और कल हमारी संडे स्पेशल क्लास होगी। परसों से हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 की बात करने वाले हैं, तो जिसमें हम देखेंगे उससे कुछ जुड़े हुए कुछ नियमों को समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज के लेक्चर को पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज 4.3 के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इसी के साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए इसी क्रम में करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन से। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि बिंदु A1, B1, A2, B2 तथा A1 प्लस A2, B1 प्लस B2 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2। यानी हमें 3 बिंदु दिए गए और कह रहा है कि वो जो तीनों बिंदु हैं वो कैसे संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के। तो यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान से आप लोगों देखिए, तो आपको जो हमने पिछले अपने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन लगाया था बिल्कुल उसी की तरह है, मतलब उसी के टाइप का है कि उसमें भी हमें संरेख बिंदु दिए गए थे और हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है। तो हमें संरेख बिंदु दिए गए, तो हम जानते हैं कि यदि कोई 3 बिंदु संरेख हैं तो वह क्या होता है, उनसे जो बना त्रिभुज होता है उसका क्या होता है, क्षेत्रफल शून्य होता है। यानी उससे कोई त्रिभुज ही नहीं बनता तो उसका क्षेत्रफल तो शून्य ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य। और फिर हमने एक कंडीशन भी उसकी हमने फिर उसी से कंडीशन भी निकाल रखी थी अपन लोगों ने अपने 9वें लेक्चर में। तो उस कंडीशन का प्रयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं। कैसे हैं, संरेख हैं। इसलिए कंडीशन लगाएंगे अपना वही सूत्र जो हमारे बिंदु संरेख में हमने आपको 9वें लेक्चर में बताया था। क्या बताया था, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 बराबर 0। ये कंडीशन थी जब हमारे बिंदु संरेख हों। चलिए अब x1 y1 के स्थान पर रख देते हैं, x2 y2 के स्थान के पर उसके मानों को रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 क्या है, A1, B1, A2, B2 और तीसरा क्या है, A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2, 1 1 1 बराबर है 0 के। ठीक, ये चीज़ है। चलिए हमने अपने इसमें रख दिया। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, अब आप लोग देख रहे हैं ये सारणिक थोड़ी आपको जटिल दिख रही होगी, यानी इसमें हमें संख्याएं तो दी गई नहीं है कि हम इसको प्रसार करके इसको आसानी से कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो फंक्शन का प्रयोग करके हम इसको सरल करेंगे। तो हम इसमें कौन सा फंक्शन लगाएं, हम लगाएंगे R3 चेंज टू R3 माइनस R1 प्लस R2। ये हमने फंक्शन लगाया। चलिए इस फंक्शन से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही सरल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमने फंक्शन लगाया। तो हम क्या पहले देखेंगे कौन चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो तो केवल R3 चेंज हो रहा। तो चेंज कौन नहीं हो रहा, R1 और R2 चेंज नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम R1 और R2 को लिख देंगे वैसा का ही वैसा। R1 क्या है, A1 B1 1, A2 B2 1। ठीक, अब R3 चेंज हो रहा, R3 में से R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 पहले हमें निकालना होगा। तो हम यहाँ पर साइड में रफली कर यहाँ पर बना दे रहे हैं। R1 प्लस R2 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस B1 और कॉमा B1 प्लस B2
और कॉमा हो जाएगा 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा R1 प्लस R2 निकाल लिया हमने। अब क्या कर रहा है, R3 में से इसको हमें घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। तो R3 चेंज हो रहा है, R3 में से इसको घटा कर, यानी R1 प्लस R2 को हटाकर चलिए घटाते हैं। तो A1 प्लस A2 में से हम घटाएंगे A1 प्लस सॉरी यहाँ पर A1 B1 नहीं हुआ, जब A1 से A2 को A2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर सही, ये चीज़ गलत लिख गई थी, वो तो सही लिखा। ठीक, तो यहाँ पर R3 में से R1 प्लस R2 को हम घटा रहे हैं, चलिए घटाते हैं। तो A1 प्लस A2 में से हम घटाएंगे A1 प्लस A2 को, तो हमारा यहाँ पर माइनस घटा रहे, तो माइनस का अंदर गढ़ हो जाएगा, तो माइनस का A1 माइनस का A2, तो ये माइनस A1 से प्लस A1 चला गया, प्लस A2 से हमारा माइनस के A2 चला गया। इसी प्रकार हमारा ये भी कट जाएगा, तो यहाँ भी हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। आप लोग R1 प्लस R2 में से R3 में से R1 प्लस R2 यानी इसको घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0, यहाँ भी आ जाएगा। फिर 2 में से हम 1 को घटाएंगे, नहीं 1 में से हम 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये आ गया और बराबर में 0 हमारा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमने फंक्शन का प्रयोग किया उससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल हुआ है। सरल कैसे हुआ है कि हमारे इसमें R3 यानी तीसरी रो में आप लोग देख रहे होंगे कि 0 की संख्या ज़्यादा आ गई। तो अब हम जानते हैं कि जिस किसी साइडिंग में उपस्थित किसी रो या कॉलम में 0 की संख्या अधिक हो जाती है, हम उससे प्रसार कर देते हैं, उसके सापेक्ष प्रसार कर देते हैं और प्रसार कर देते हैं, तो 0 अधिक होने का कारण हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है वह बहुत सरल हो जाता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम R3 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 0 की संख्या अधिक है। तो हमने कर दिया एक्सपेंडिंग विथ R3। चलिए R3 के सापेक्ष प्रसार कर दिए रहे हैं तो हो जाएगा अपना, तो चिन्ह आप लोग जानते हैं प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक, तो यहाँ पर 0 ब्रैकेट में आमने और सामने छपाया क्या बचा, B1 1 B2 1, माइनस का चिन्ह 0, वर्टिकल बॉक्स बनाया। आमने और सामने छपाएंगे क्या बचेगा, A1 1 A2 1, प्लस का चिन्ह लगाया, -1 है तो माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, वर्टिकल बॉक्स लगाया। आमने और सामने छपाएंगे तो बचेगा A1 B1 A2 B2, वर्टिकल बॉक्स बंद। अब यहाँ से आप लोग इसका प्रसार करेंगे और प्रसार का गुणा 0 में करेंगे तो आएगा 0 माइनस, इसमें भी आएगा 0 -1। अब आ जाएगा अपना, अब इसमें हम गुणा करेंगे, A1 का B2 में होगा तो A1 B2 माइनस का चिन्ह होता है, तो फिर A2 का B1 में करेंगे तो A2 B1, ये आ गया बराबर में है 0। तो ये तो चला गया। अब क्या है, -1 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के A1 B2 प्लस का हो जाएगा A2 B1 बराबर हो जाएगा 0। अब जो हमारा माइनस का पद है उसको हम ले जाएंगे RHS में, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा A2 B1 बराबर हो जाएगा A1 B2। चलिए, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है A1/A2 बराबर B1/B2। तो हम क्या करेंगे, A1 को इस साइड ला रहे तो हो जाएगा A2/A1 और B1 को इस साइड भेज दे रहे तो B2/B1। अब हमें लाना क्या है देखते हैं, हमें लाना है A1/A2 बराबर B1/B2, यानी हमें जो हमारा A1 और B1 है उसको हमें ऊपर लाना है। तो हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे दोनों ओर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर साइड में कर दे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर हमारा आ जाएगा A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से सॉल्यूशन। यही हमें प्रूव करना था, क्या करना था, A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया बड़ी आसानी से। यहाँ पर बस हमने क्या, एक फंक्शन का प्रयोग किया जिसके माध्यम से हमारा क्वेश्चन यानी सारणिक का मान है बहुत सरल हो गया। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंडिंग विद R3 कर दिया और हमारा निकल कर आ गया अपना आंसर। यहाँ पर इसके बराबर में 0 है। ठीक, चलिए, तो आप लोग देख रहे होंगे अपना क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सारणिक का प्रयोग करके 3,6 तथा 1,2 को मिलाने वाली
रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने अपने 9th यानी 9वें लेक्चर में पढ़ रखा है कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र क्या हो सकता है, क्या होता है। यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, उसमें हमने इसका सूत्र भी बताया था। तो चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा बना लेंगे, यानी फिगर रूप में समझ के इसको चलेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रेखा बना ली ए बी। ए बिंदु कौन सा मान लिया मैं 3,6, बी बिंदु है 1,2 और यहाँ पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु पी लेना पड़ता है क्योंकि एक्स वाई के पदों में यानी किसी रेखा का समीकरण तभी तो आएगा जब उसमें कोई चर राशि उपस्थित होंगी। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु पी मान लिया। चलिए तो अब हमें ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना और इसका सूत्र होता है, हम जानते हैं क्या होता है। तो लिखते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है, क्या होता है, सूत्र होता है अपना x/1 y1 x2 y2 1 1 1 बराबर होता है 0 के। चलिए अब x1 y1 के स्थान पर हम रखे हैं 3 6 को, x2 y2 के स्थान पर 1 2 को। चलिए रखते हैं। तो x y तो है ही अपना, x1 क्या है 3, x2 y1 क्या है 6, x2 क्या है 1, y2 क्या है 2 1 1 बराबर है किसके 0 के। चलिए अब हम क्या कर देंगे, अब इसमें हमें कोई फंक्शन एक्शन का प्रयोग करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग में उपस्थित अवयव हैं बहुत ही सरल हैं, इसका हम आसानी से प्रसार करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में इसको हम प्रसार कर देते हैं। तो आप किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, हम यहाँ पर R1 की सापेक्ष प्रसार कर लिए रहे हैं। चलिए करते हैं। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग विथ R1। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पर आएगा x वर्टिकल बॉक्स आमने और सामने छुपाया, क्या बचा 6 1 2 1 माइनस y वर्टिकल बॉक्स आमने और सामने छुपाएंगे आएगा 3 1 1 1 प्लस का चिन्ह लगाया 1 आया, वर्टिकल बॉक्स बनाया, आमने और सामने छुपाएंगे क्या बचेगा 3 6 1 2 बराबर है 0 के। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 2/2 की सारणिक हमें प्राप्त हो गई। अब क्या कर देंगे, हम इसका भी प्रसार कर देंगे। तो हो जाएगा x ब्रैकेट लगाया 6 एकम 6 माइनस चिन्ह 2 एकम 2 माइनस y 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1 प्लस 1 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर 0। माइनस के 6 से प्लस का 6 कैंसिल हो गया। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो आएगा x इंटू 6 में से 2 गया 4 माइनस y 3 में से 1 गया 2 प्लस का 1 का गुणा 0 में होगा तो 0 बराबर 0। चलिए हो जाएगा अपना 4x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। लिखते हैं दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0 के। तो यही हो जाएगा हमारा अभीष्ट रेखा का समीकरण। अतः हम लिख देंगे अतः अभीष्ट रेखा का समीकरण ये हो गया अपना अभीष्ट रेखा का समीकरण। यही हमारे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा और वह दो बिंदु हैं हमारे ये, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा हमारा 2x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर हमने अपने 6वां क्वेश्चन भी हल कर लिया है। चलिए इसी क्रम में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई तथा शीर्ष हमें दिए रखे हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4 हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान भी दे रखा है, शीर्ष भी दे रखे हैं और एक शीर्ष में यानी तीसरी वाले शीर्ष में हमें एक कोई चर राशि देगा यानी कोई कांस्टेंट दे रखा है, उसमें हमें ज्ञात करना है कि इस चर राशि का मान यानी k का मान हमें
ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो हमारा मान तो निकल ही आएगा बड़ी आसानी से। चलिए तो हम वही कंडीशन का प्रयोग लगाएं कि इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने वाला सूत्र। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, डेल्टा बराबर होता है सूत्र हम जानते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 35 वर्ग इकाई। क्या दे रखा है, 35 वर्ग इकाई। और हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, क्या होता है 1/2 वर्टिकल बॉक्स साइड में क्या आएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर किसके, 35 वर्ग इकाई। 35, ठीक है। अब वर्ग इकाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब 2 का गुणा वहाँ 3 गुणा होगा तो 2 का गुणा वहाँ पहुँच जाएगा, 35 में हो जाएगा। तो हो जाएगा अपना x1 के स्थान पर रखते हैं 2 को, y1 हो जाएगा -6, x2 हो जाएगा 4 5 4 k 4 1 1 1 बराबर हो जाएगा 35 दूनी 70। चलिए अब इसका हम प्रसार कर देंगे किसी के भी सापेक्ष तो हमारा k का मान आसानी से निकल आएगा। तो चलिए हम प्रसार कर दे रहे हैं, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर r1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं। आप चाहें तो किसी के सापेक्ष भी इसका प्रसार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं प्रसार, तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग विथ r1 यानी r1 के सापेक्ष प्रसार। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर r1 के सापेक्ष प्रसार होगा, वर्टिकल आमने और सामने छुपाएंगे बच्चे का 4 1 4 1 माइनस का 6 है तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6। आमने और सामने छुपाएंगे बचेगा 5 1 के 1, फिर लगाया प्लस का चिन्ह, तो आमने और सामने छुपाया, क्या बचा 5 4 के 4 बराबर किसके, 70 के। चलिए अब हम क्या कर देंगे, जो हमने 2/2 की आप भी प्राप्त सारणिक प्राप्त की उनका भी प्रसार कर देते हैं और अपने क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर करेंगे हल, तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 एकम 4 माइनस लगाया, 4 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 4, फिर प्लस 6, 5 का गुणा 1 में 5 माइनस लगाया, k का गुणा 1 में k प्लस 1, 5 का गुणा 4 में 20 माइनस 4 का गुणा k में 4k बराबर होगा 70 के। बराबर किसके, 70 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लस के 4 से माइनस के 4 कैंसिल, 2 का गुणा 0 में हो जाएगा तो 0 प्लस 6, अब 6 का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 56 से 30 माइनस 6k प्लस 1 का गुणा अंदर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 माइनस 4k बराबर हो जाएगा 70 के, ठीक। चलिए अब प्लस का 20 और प्लस का 30 और प्लस के 20 जोड़कर हो जाएंगे प्लस के 70, तो और माइनस का 6 और माइनस के 4k जोड़कर हो जाएगा माइनस के 10k प्लस 70 बराबर 70 से 70 कैंसिल, 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमसे गलती हो गई, प्लस का 30 और प्लस का 20 हो जाएगा 50, तो हो जाएगा माइनस के 10k प्लस 50 इक्वल टू 70। चलिए अब 50 को हम भेज देंगे RHS में, तो हो जाएगा माइनस के 10k बराबर हो जाएगा 70 माइनस 50, और यहाँ से माइनस का 10k बराबर हो जाएगा 70 में से 50 को हटाएंगे तो हो जाएगा बचेगा 20, और 10 का भाग देंगे, k बराबर आ जाएगा अपना 20 अपॉन माइनस के 10, और 10 का 0 से 0 कैंसिल, तो बचेगा अपने वहाँ k बराबर माइनस के 2। तो यहाँ पर k का जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस के 2। k का मान आएगा अपना माइनस के 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमें दे रखा था यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 35 वर्ग इकाई तथा शीर्ष हमें दे रखे थे 2, -6, 5, 4 एवं k, 4 है, तो k का मान ज्ञात कर दिए। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा था
35 वर्ग इकाई, तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र के बराबर उसको रख दिया जो हमें दे रखा था। फिर हमने क्या किया, एक्सपेंडिंग विथ R1 कर दिया और यहाँ से हमने उसको हल कर दिया। फिर यहाँ पर हमने इसको हल करके के का मान निकाल लिया -2। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वही भी यहाँ पर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी समाप्त हो जाता है और यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं अपन लोग सोमवार को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 को। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।